हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। यानी कि आज की जो चर्चा का विषय है वो आईपीपीबी से संबंधित है। सिंपली सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि आईपीपीबी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीपीबी की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। कंफ्यूज होने वाली जो स्थिति है वो इसमें ये है कि कुछ लोग इसे पेमेंट बैंक समझते हैं। बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वहां पर आपको क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जाता है, ऑप्शंस में भी दिया जाता है, और एक ऑप्शन में पेमेंट देते हैं और एक ऑप्शन में पेमेंट्स भी देते हैं। तो आपको सही लगाना है वो पेमेंट्स है, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो पूरा नाम है वो यही नाम है। आपको पेमेंट नहीं करना है। आईपीपीबी की फुल फॉर्म में आईपीपीबी की फुल फॉर्म में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को आपको टिक करना है। तो यहां से आपका पहला प्रश्न है। दूसरा जो चर्चा का विषय है वो AEPS से संबंधित है। AEPS से संबंधित है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। इस फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। AEPS की फुल फॉर्म क्या है? तो AEPS की फुल फॉर्म है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS की फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। अब जानते हैं चर्चा का विषय क्या है। तो 15 जून 2022 से जो चार्जेस हैं AEPS के वो जान लेते हैं हम लोग क्या है। तो मंथली जो पहले 3 AEPS के जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैश विड्रॉल हो, डिपॉजिट हो या मिनी स्टेटमेंट्स हो, कैसे भी AEPS के जो चार्जेस वो ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे पहले 3। उसके बाद में अगर कोई 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है कैश विड्रॉल के या डिपॉजिट के, तो उसके लिए जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 20 रुपये प्लस GST प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए। मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो मिनी स्टेटमेंट भी इसके लिए आपको फ्री दिए जाएंगे। मिनी स्टेटमेंट आपको अगर फ्री है, इसके अलावा अगर आप लोग मिनी स्टेटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपये प्लस GST प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए मिनी स्टेटमेंट के आपको देने होंगे। यानी कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट के लिए 3 AEPS के ट्रांजैक्शन फ्री है, वही 3 ट्रांजैक्शन मिनी स्टेटमेंट के लिए फ्री है। अगर आप लोग 3 से ज्यादा करते हो, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो, तो उसके लिए 20 रुपीज प्लस GST, और मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो 5 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन आपको पे करने होंगे। तो ये जो चार्जेस हैं वो 15 जून 2022 से लागू हो गए हैं, और आप लोग इन चार्जेस को ध्यान रखेंगे। और यहां से जो प्रश्न है वो आपके PA के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पोस्टमैन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेल गार्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, MTS एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं आईपीपीबी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं या बैंक से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वहां पर भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस फैक्ट्स को या इन जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोग याद रखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।